नमस्कार, मैं हूँ आरती वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली जमात। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सोवरन सिंह राजपूत, जो कि बदायूं में एक बहुत ही चर्चित चेहरा है। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शेखुपुर चीनी मिल का उप सभापति बनाया गया है और वर्तमान में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। आइए हम बात करते हैं सोवरन सिंह राजपूत जी से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरती वर्मा जी, आपके चैनल को बधाई। और मैं वर्मा जी, जैसा कि आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और एक अरसा हो गया आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, और आपको इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व जाने, ऊपर से जिसका आदेश होगा और वो जिला अध्यक्ष बनेगा। हम लोगों का जो करने का काम था वो हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है, निष्ठावान कार्यकर्ता, कर्मठ, मेहनती, ईमानदार, और जो निष्ठावान कार्य में लगा रहता है उसको दायित्व मिलता है। तो जिला अध्यक्ष के लिए ऊपर से ही शीर्ष नेतृत्व देगा। और मैं, आपने कहा चीनी मिल का मैं उप सभापति अभी चुना, और इससे पहले मैं भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष हूँ, अब भी हूँ। लगभग 5 वर्ष हो गए। 56 बैंकें बरेली मंडल में है और 56 बैंकों से आगे नंबर 1 पर मैंने अपनी बदायूं, ये मेन ब्रांच है, 56 बैंकों से आगे पहले नंबर पर भूमि विकास बैंक कर दिए। राजपूत जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कितने वर्ष हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जब से मैं राजनीति में आया और जैसे कहते हैं जन्म हुआ, मैं 1982 में भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, 82 से। और 1984 में मैं सक्रिय सदस्य बना। आप कल्पना करो, 1984 में नहीं, 2000 में जिन लोगों का जन्म हुआ वो भी कई निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं हो सके, उल्टे सीधे काम करके हटा दिए गए। लेकिन मैं 42 सालें हो गई, लगातार मैं ईमानदारी से काम करता रहा। और करते करते मेरे पास आज पार्टी ने मुझे ईमानदारी और मेहनत समझकर मुझे DCDF का डायरेक्टर भी बनाया है। उसमें मैं दोबारा बन गया, 5 वर्ष ही पहले हो गई, इस बार भी बन गया। और LDB भूमि विकास बैंक का चेयरमैन मुझे 5 वर्ष हो गए। इस बार पार्टी ने ऊपर से ही नाम मेरा चीनी मिल के उप सभापति का भेजा और मैं बन गया। और मैं निर्विरोध बना। मेरे सामने कोई विपक्ष वालों की भी मजबूरी हुई, उनने मेरे पास आकर मेरी तारीफ की कि आपके सामने नेताजी हम पर्चा नहीं भरेंगे। तो ये तो अपनी अपनी सोच और कर्म, मेहनत, जैसा करोगे वैसा। राजपूत जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं हैं, तो कौन सी योजना आप सबसे ज्यादा कारगर समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब तो मेरी समझ से परे है, शुरू में करीब 150 योजनाएं निकाली और उनका नाम मैं ही नहीं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मुंह जबानी नहीं याद है। बहुत योजनाएं किसान के लिए दोगुनी आय बोली थी। सबसे पहला नारा मोदी जी ने दिया था स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हर गांव में हर लोग के लिए और शहर में भी शौचालय मुफ्त थी। तो जहाँ गंदगी रहती थी, बरसात में गांव में हम घुसने से पहले बड़ा घिन लगती थी, आज कहीं किसी गांव में गंदगी नहीं है, घर घर शौचालय हो गई।
और किसान की आय दुगनी हो गई क्योंकि घर घर बिजली पानी हो गया, ट्यूबवेल भी हो गए। आज किसान के लिए आय दोगुनी हो गई कि आलू इतना महंगा, किसान की चीज हर चीज महंगी। और कृषि यंत्र में हमारी सरकार ने 50% से 80% तक छूट दे दी। कोई किसान कृषि यंत्र ले, चाहे रोटावेटर ले, चाहे कोई मतलब थ्रेशर वगैरह कोई चीज ले, तो उसमें कृषि यंत्र में 50% से लेकर 80% तक छूट है। तो किसान की आय दोगुनी हो ही जाएगी। आलू के रेट देखो, गन्ना भी रेट देखो, हर चीज के रेट अच्छे हैं और हर फसल अच्छी हो रही है। और राजपूत जी, जैसा कि आपने कहा कि किसानों की आय सरकार दोगुनी कर रही है, लेकिन वही भीषण ठंड में भी किसान रात रात भर जागकर अपने खेत की फसल की रखवाली करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, रखवाली का मतलब तो हमारा ही है। जो बचे हमें, हमारे लोग गाय छोड़ रहे हैं और हमारे लोग दूध खाकर तुरंत छोड़ देते हैं। अब जब गाय बाहर रही तो गाय के लिए वो गायबन हो गई, तो जब ब्याने के लिए हुई तब पकड़ ली, पकड़कर उसका दूध खाया और जब वो दूध से निवृत्त हो गई तभी छोड़ दिया। और गाँव गौशाला में बनाई, गौशाला में गाँव बनाई है। कहीं लोगों ने उनका दुरुपयोग भी किया, वरना सदुपयोग ज्यादा किया। राजपूत जी, जैसा कि तमाम आप घटनाएं पढ़ते होंगे, तमाम प्रदेश के अंदर लगातार छुट्टा जो पशु हैं, छुट्टा पशुओं से लगातार कहीं ना कहीं देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, रोज दुर्घटनाएं हो रही है और किसानों की मृत्यु भी हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जनरेशन ज्यादा बढ़ी, जैसे जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। पहले जिस गांव में आज से 20 साल पहले 400 की आबादी थी, उस गांव में आज हो गई 700-800। इसी हिसाब से हमारे वाहन चल रहे हैं और दुर्घटनाएं तो ये मतलब प्रकृति का ये नियम है कि दुर्घटनाएं तो चाहे किसी की सरकार हो, वो तो होती रहती है। मैं छुट्टा पशुओं की बात कर रहा हूँ, छुट्टा पशुओं से भी किसानों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, छुट्टा पशुओं से, छुट्टा पशुओं का ये है ज्यादा संख्या में है। और जो सांड हैं, सांड गौशाला में नहीं लिए जा रहे, वो सांड गाय को मार देते हैं, इसलिए सांडों की मजबूरी है, उनको भी गौशाला अलग बनाने का प्रावधान किया सरकार ने। वैसे गाय के लिए गौशाला बहुत बनाई है और गौशाला में कर दी गई है। और डॉक्टरों का ये चैलेंज है, प्रधानों को, सचिवों को आदेश दिया गया है कि गाय पकड़ो और गौशाला भेजो। इसमें छोटी मशीनरी, नीचे की मशीनरी है, वो कुछ लापरवाही भले ही कर दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे हमारे साथ बदायूं के सोमरन जी। जनता पार्टी के मैं भी खड़ा था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से नगर उपाध्यक्ष।